तो भैया क्या है कि जो आप ये सिलेबस देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं सिलेबस, बस इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा जो है हिंदी जो है कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम नहीं, इन सबसे जो है कुल मिला के हम 1000+ क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं ये, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड भी हुए हैं और आने की संभावना बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक है। तो इसको जो है रटना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है विलोम हो गया, अशुद्ध अशुद्ध हो गया, अनेक शब्दों के लिए शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया। यहाँ पे हम सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे जो आपको करना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हम केवल 5 सेकंड का टाइम देंगे, तो 5 सेकंड में आप अपना आंसर जो है दे सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बीच में क्या बताएंगे कि एग्ज़ाम डेट अपडेट क्या है, ठीक है। तो भैया देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे केवल आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी 5 सेकंड में आप क्या करेंगे, अपना आंसर जो है देते जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अनुरूप का विलोम होता है, क्या होता है? चलिए 5 सेकंड का टाइम है। तो अनुरूप का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिरूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाता है। तो अनुरूप का मतलब क्या होता है? अनुरूप का अर्थ होता है हमारा सादृश्य, सादृश्य या समान, ठीक है। अनुरूप का मतलब हो जाता है सादृश्य या समान हो जाता है। उसका प्रतिरूप का क्या मतलब हो जाता है? प्रतिरूप का मतलब हो जाता है हमारा क्या? नकली, नकली या जाली, ठीक है। तो ये अनुरूप का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि विराट का विलोम शब्द है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो भैया विराट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शूद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अमर का विलोम शब्द है। अमर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम है। अमर का हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मृत्य। क्या हो जाएगा? मृत्य। और अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मृत्य। तो उसके बाद अगर हम देखें इसमें कि भैया मरण का क्या होगा? जीवन मरण कहते नहीं है, कहते हैं भैया जीवन मरण, तो जीवन इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें बी ऑप्शन मृत्यु, तो इसका क्या हो जाएगा? जन्म, जन्म और मृत्यु, ठीक है, विलोम। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या कि मृतक, ठीक है। तो मृतक का क्या होता है? मृतक मतलब होता है मरा हुआ, क्या? मरा हुआ। मृतक मतलब होता है मरा हुआ। और अगर हम बात करते हैं मृत, तो मृत का विलोम क्या हो जाएगा? जीवित, क्या? जीवित हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा भैया, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है ये सब क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है कि उक्त, उक्त शब्द का विलोम क्या है? 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप सोच के बताइए। तो उक्त शब्द का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुक्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अंतर्मुखी का विलोम शब्द, कई बार पूछा है, रिपीट भी कर देता है ये। तो अंतर्मुखी का हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है। तो ऑप्शन नंबर डी बहिर्मुखी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो वो क्या होता है कि इसमें इसका क्या है, ये किसका विलोम है? तो ये हमारा क्या है? मूक, ठीक है। ये भी कई बार पूछा है। मूक का विलोम क्या है? वाचाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि राजा का विलोम, जल्दी से 5 सेकंड में आप सोच के बताइए। रंग है, दरिद्र है, गरीब है कि भिखारी है? तो राजा का शब्द का विलोम जो हमारा हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रंक हो जाता है। और गरीब, अमीर गरीब, ठीक है। तो अमीर का क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा, ठीक है। अमीर का विलोम गरीब हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आकाश का विलोम शब्द है क्या है? समुद्र पाताल है, नागलोक है कि धरती लोक, मतलब धरती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोच के बताइए। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है, क्या? पाताल, आकाश पाताल, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सगुण का विलोम शब्द क्या है? 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोच के बताइए। तो सगुण का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? निर्गुण, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर गुण के विलोम की बात करें तो गुण का विलोम क्या है? अवगुण है, ठीक है।
गुड़ का विलोम अवगुण। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आवेशित शब्द का विलोम बताइए। आवेशित, आवेशित का क्या हो जाएगा? अनावेशित की अनावृष्ट की अनारसित की अनाश्रित, अनाश्रित, ठीक है, अनावृत। तो 9 का क्या हो जाएगा? जल्दी से सोच कर दे, 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका क्या हो गया? अनावेशित, अनावेशित, ठीक है, अनावेशित होता है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो ये विलोम का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लिखा है? ये प्रच्छन्न लिखा है, ठीक है, प्रच्छन्न। तो प्रच्छन्न का विलोम क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न का विलोम क्या हो जाता है? प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? क्या? लपेटा, लपेटा हुआ। प्रच्छन्न का अर्थ होता है ढका या लपेटा हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपन्न, ठीक है, प्रतिपन्न। प्रतिपन्न इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और गौड़, गौड़ मतलब गौड़ का विलोम, गौड़ का विलोम हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक हो जाता है गौड़ का। गौड़ का क्या है? प्राथमिक। और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अप्रत्यक्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 11 से हमारा क्या शुरू होता है? शुद्ध अशुद्ध शब्द। 11 से शुरू होता है, शुद्ध अशुद्ध शब्द। 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत कई बार रिपीट किया है। तो भैया अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा? जो अनुग्रहित हमारा लिखा जाएगा वो, इसमें जो रा, गा में जो है ये जो रा लगेगा, ये रा नहीं होता है, री वाला रा होता है, ठीक है, री वाला होता है, ठीक है, री वाला, ऐसे वाला, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि अशुद्ध बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए। तो भैया इसमें अशुद्ध क्या है? ऑप्शन नंबर बी भी है और डी भी है। कैसे है? तो भास्कर का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो भास्कर भैया ना ऐसे ही लिखा जाएगा, आधा सा रहेगा भास्कर में, ठीक है, भास्कर में क्या रहेगा? आधा सा, ये राइट होता है। फिर अगर हम बात करते हैं ये ऑप्शन नंबर डी, वाड्मय, तो वाड्मय में आपका क्या हो जाता है? ये जो बिंदी लगती है आगे, ठीक है, ये राइट होगा, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। तो इसका अशुद्ध ऑप्शन नंबर बी और डी हो जाएगा। इनमें से एक ऑप्शन नंबर ई, अगर ई बनाए तो बी एंड डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई में। तो ऑप्शन नंबर ई जी राइट हो जाता है अगर ऑप्शन ई बनाते तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? शुद्ध बताइए, इसमें से शुद्ध कौन सा है? शुद्ध इसमें कौन सा है? अनानास, अनानास, ठीक है, क्या है? अनानास। तो ये 13वें का राइट आंसर क्या था? 13वें का राइट आंसर हमारा क्या था? अनानास, ठीक है। तो अनानास क्या है? शुद्ध लिखा हुआ है ये ऐसे ही ऐसे लिखा जाएगा, अनानास, ठीक है, अनानास। कैसे लिखा जाएगा? अनानास, ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये त्रा मत समझ लेना, ये अनानास लिखा हुआ है, एकदम शुद्ध लिखा है ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। तो अगर हम ये ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? खे। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा हमारा? खीवैया नहीं होता है, खेवैया होता है, ये होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये शुद्ध रूप है इसका। और न्यौछावर में क्या है? तो ये न्यौछावर का शुद्ध रूप हमारा क्या हो जाएगा? न्यौछावर का शुद्ध रूप ये हो जाता है, ठीक है, न्यौछावर, ये राइट होगा, ये एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। और निरपेक्ष का शुद्ध रूप क्या होगा? निरपेक्ष का ऐसे ही लिखा जाएगा, पूरा रा रहेगा इसमें, तो क्या रहेगा? पूरा रा। तो निरपेक्ष का शुद्ध रूप इस तरह होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? शुद्ध अशुद्ध बताइए, अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध कौन सा है? इनमें से आपको 5 सेकंड दिया जाता है। तो अशुद्ध क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप हमारा ये हो जाता है, आध्यात्म, आध्यात्म, ठीक है, बड़ा नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? शुद्ध बताइए। तो शुद्ध क्या है इसमें? शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें?
तो भैया इसका शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर डी, ये शुद्ध लिखा हुआ है। लेकिन इसका क्या शुद्ध रूप हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप हमारा क्या होता है? षड दर्शन होता है। क्या? षड दर्शन, ना कि षट दर्शन। तो ये षड दर्शन होगा हमारा, ठीक है, षड दर्शन ही है। इसका क्लिष्ट का क्या लिखा जाएगा? तो क्लिष्ट का हमारा क्या हो जाएगा? पूरा का नहीं रहेगा, आधा का हो जाएगा यहाँ पे, आधा का, ठीक है, आधा का हो जाता है क्लिष्ट का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि शुद्ध बताइए, शुद्ध कौन सा है? शुद्ध क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऊ, फिर आधा ना, कि पूरा ना, फिर या और ना, उन्नयन, ये शुद्ध रूप है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि शुद्ध बताइए, शुद्ध कौन सा है इसमें? आविष्कार है, देवर्ष ऋषि है, कि निशब्द है, कि जमाता है? 5 सेकंड का टाइम हो गया समाप्त। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार। आविष्कार शुद्ध है। तो ये सब क्या है? अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप निषद्ध, मतलब क्या लगेगा? निषद्ध में आपका विसर्ग लगता है। क्या लगेगा? विसर्ग। ये आपका शुद्ध रूप है पूरा। ये क्या है? शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जा, तो फिर जा में आ की मात्रा लगेगी, ये है इसका शुद्ध रूप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आविष्कार का, आविष्कार क्या है? आविष्कार तो है ये शुद्ध रूप, तो ये राइट है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो शुद्ध बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में आइए कि इसका इसमें शुद्ध कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 19 की बात करते हैं। शुद्ध बताइए इसमें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। शुद्ध बताइए जल्दी, 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। इसी सा में जो है हेर फेर कर देता है, तो इसको सा जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटा सा है, बड़ा सा है, क्या है कि षटकोण वाला सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20, शुद्ध अशुद्ध का लास्ट, उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही फेमस और बहुत ही कई बार आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे। तो उज्ज्वल का क्या, उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? आधा जा और आधा जा फिर से रहेगा, तो इस तरह लिखा जाएगा उज्ज्वल, ये राइट है, ठीक है। पूरा जा नहीं रहेगा, आधा जा रहेगा। चलिए अब क्या करते हैं, 21 से हम सॉल्व करते हैं। क्या? तत्सम और तद्भव। तो पहला क्या कह रहा है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। गोपाल है, कि घर है, कि कपूत है, कि सूत है? तो 5 सेकंड का टाइम होता है आपका, क्या, समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द गोपाल है, देखने नहीं लग रहा है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या कहेंगे? ग्वाल, ठीक है, कहेंगे ग्वाल गोपाल। तो ग्वाल गोपाल क्या है? ग्वाल तुम्हारा अपन का क्या है कि ये क्या है? ये तद्भव है, ठीक है, शुद्ध हिंदी है। और तत्सम हमारा गोपाल है, ठीक है। अगर हम और आंसर की अगर हम बात करें तो घर, घर का क्या हो जाएगा? ये घर तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्या है? घर, घर हमारा क्या है? तद्भव है, सॉरी तद्भव है। तत्सम रूप इसका, तत्सम रूप इसका क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा, ठीक है। और कपूत का, कपूत का हमारा हो जाएगा कुपुत्र, कुपुत्र, ठीक है। कपूत का कुपुत्र, या हम सूत्र भी कह दे सकते हैं, सूत्र। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? सूत का, सूत का सूत्र हो जाता है, ठीक, सूत का सूत्र, ये तत्सम रूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भभूत का तत्सम शब्द। 5 सेकंड का टाइम होता है, समाप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्या कह रहा है? तद्भव बताइए भैया, तद्भव बताइए। तद्भव क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पिटारा, ठीक है। तो ये पिटारा क्या है? तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम अगर पूछेगा तो पिटक, पिटक, पिटारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चबूतरा, मतलब 24, चबूतरा का तत्सम, चबूतरा का तत्सम क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम होता है, समाप्त। ऑप्शन नंबर डी, चतवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तद्भव बताइए,
5 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो गया था पढ़ने से पहले, तो अब क्या टाइम अब 5 सेकंड का समाप्त होता है। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर ए, तद्भव क्या है, पूंजी है भैया। तद्भव क्या है इसका, पूंजी। ठीक है, पूंजी क्या है इसका, तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, तत्सम हमारा पूंजी ऐसे होगा, इयाँ लगेगा, इयाँ इयाँ जानते हैं ना, बचपन पढ़े होंगे काका काका इयाँ, तो ये हो जाएगा इस तरह। तो अगर नयन क्या है, नयन, नयन का क्या है, नयन का क्या हो जाता है तद्भव, नयन का हमारा तद्भव हो जाएगा नैन। ठीक है, उसके बाद अगर मूर्ख, मूर्ख का क्या हो जाएगा, तत्सम रूप। ठीक है, मूर्ख का तत्सम रूप, ये क्या है हमारा, मूर्ख का मूरख, मूरख हो जाएगा तद्भव। ठीक है, मूर्ख का मूरख तद्भव हो जाता है क्या, मूरख, ध्यान रखिएगा। और शकुन का शगुन हो जाता है छोटा सा, ये राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, बेत, बेत का तत्सम रूप, बेत का तत्सम रूप ऑप्शन नंबर बी, बेत्र। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कि चना, चना का तत्सम रूप, बहुत ही फेमस आसान है, ऑप्शन नंबर ए, चणक। 28 क्या कह रहा है कि ऊन, ऊन का तत्सम 5 सेकंड का टाइम होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर डी, ऊण हो जाएगा। और आज का लास्ट नहीं, 29वां क्वेश्चन, थाली, थाली का तत्सम रूप ऑप्शन नंबर ए, इस थाली। अगले आज का लास्ट क्या कह रहा है, जामुन का तत्सम रूप। ठीक है, जामुन का तत्सम रूप जल्दी बताइए, तो जामुन का ऑप्शन नंबर बी, जम्बू। ठीक है, जम्बू हो जाएगा, जम्बू स्वामी। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। आप जो कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर इसके बाद अब अगर हम क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगले टाइप में, अगले मतलब कि पार्ट में रहेगा। उसके बाद दूसरा छूटा हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारा छूटा मतलब कि पर्यायवाची, वो हम दोनों पार्ट सब कवर करेंगे, तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10-10 ये भी, 30 को ये, 50 क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद हम अगले पार्ट से क्या करेंगे, सीरीज से 50-50 क्वेश्चन लेके चलेंगे, तो 50-50-50-50 ऐसे करते 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 कम से कम नहीं तो 1000+ क्वेश्चन यहाँ पे हम करा देंगे। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कि आप अगर वीडियो केवल देख भर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन बताते चले जाएंगे, चारों ऑप्शन का मतलब कि क्या, इसका तद्भव तत्सम जैसे बनता जाएगा, जैसे आता जाएगा वैसे हम समझाते चले जाएंगे। अगर 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 ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।